आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। हमने पिछली वीडियो में हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो आज हम उसके आगे क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था, आज हम उसके आगे करने वाले हैं। तो आप सभी लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है, तो आपका जो अच्छे से रिविज़न हो जाएगा, इसके लिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था, लेकिन यहाँ पे 49वां दिख रहा है, तो हम लोग एक बार फिर से कर लेते हैं। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किस प्रशस्ति की खुदाई की गई थी? तो मैंने बताया था समुद्रगुप्त की। और 50वां क्वेश्चन कह रहा है किस वंश के शासक 999 में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था? तो मैंने आपको आंसर बताया था ऑप्शन नंबर ए, चंदेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा स्पीड से करेंगे। 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। दूसरा कह रहा है 1857 में प्लासी की लड़ाई में निजाम को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद पर अधिकार कर लिया। सी कह रहा है 1757 में बराबर की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर कब्जा कर लिया। और 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। इन चार ऑप्शन में से आपको सही बताना है महत्वपूर्ण क्यों था, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सही रहेगा। मैं क्लियर करके टिक लगा दे रहा हूँ। 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। 53वां क्वेश्चन करें प्रार्थना समाज की स्थापना में मुंबई में हुई थी, कब हुई थी? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी जनवरी में लौटे, कब लौटे थे? 1919, 15, 11 या 17 कब लौटे थे? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1915 में महात्मा गांधी जनवरी में लौटे थे। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? 1915 यहाँ पे सही रहेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया, जिससे इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। कब मिल गया था? 1615, 1610, 1624 या 1600 में? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1600 में। अगला प्रश्न कह रहा है मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व, 249 ईसा पूर्व, या यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है 245 ईसा पूर्व या 232 ईसा पूर्व। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 232 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को, या 13 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1918 या 11 अप्रैल 1919 को? यह घटना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी जो घटना है 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या दशरथ? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वज्र महाजन पद की राजधानी है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। चलिए 60वां प्रश्न देख लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर अल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया था? रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए दिया था, या साइमन कमीशन का समर्थन करने के लिए, साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध करने के लिए, या रोलेट एक्ट का समर्थन करने के लिए? क्यों त्यागपत्र दिया था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर अल हुक ने शाही विधान परिषद से त्याग दे दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? तो यहाँ पे आपके डी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी, यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? ये प्रश्न है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न देख लेते हैं
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश। यह जो पुस्तक है यह दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है, सत्यार्थ प्रकाश, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह का, कानपुर सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया था, या महाड़ सत्याग्रह, या खेड़ा सत्याग्रह? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाड़ सत्याग्रह का डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सूक्त, सूत्र, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक मिनट रुक जाइएगा, 65 के बाद 49 लग रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ से, ठीक है। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सूक्त, या सूत्र, या यामी, या तो अध्याय, क्या कहलाते हैं? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपके कहलाते हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सूक्त कहलाते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह क्या कहलाते हैं? तो सूक्त कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 65वां क्वेश्चन था उसके बाद यहाँ पे 49 आ गया था, ऐसा था कि पेज लगाने में और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो उसके लिए कोई बात नहीं। ये जो सारे प्रश्न देख रहे हैं वो मैंने अभी आपको करा दिया था, तो उम्मीद करते हैं अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, मैंने ये करा दिया है। प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में कहाँ हुई थी? महात्मा गांधी जनवरी में कब लौटे थे? ये मैंने अभी आपको करा दिया था, बस पेज को लगाने में इधर उधर मिस्टेक हो गया है, तो उसके लिए सॉरी। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? ये प्रश्न है। चंपारण आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? शुंग, सातवाहन, चेर, या कुषाण? इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कुषाण। देखिए ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है बुक का, तो जब मैं इसको सेट कर रहा था तो इधर थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हो गया है, तो उसके लिए सॉरी। मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्गों को नियंत्रित किया था? शुंग, सातवाहन, चेर, या कुषाण? तो मैंने अभी आपको बताया ऑप्शन नंबर डी, कुषाण। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1932 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन दिनों के लिए किया जाता है, कितने दिनों के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 10 दिनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है प्राचीन काल में नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता है, यमुना, नर्मदा, गंगा, या ताप्ती? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गंगा। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है, यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धनु और मंत्रों का संग्रह करता है? कौन सा वेद है? ऋग्वेद, साम, अथर्ववेद, या यजुर्वेद? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है 1877 में वायसराय लिटन ने को भारत की साम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? महारानी एलिजाबेथ, महारानी एंजिलिया, महारानी विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ सेकेंड? यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, महारानी विक्टोरिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोठ की मस्जिद शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी? किसके किसके शासनकाल में ये बनवाई गई थी? ये प्रश्न पूछ रहा है। मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक? मोठ की मस्जिद किस शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी? ये प्रश्न है, तो ये ध्यान रखिएगा, किसके? सिकंदर लोदी के शासक में बनवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 1942 में, 1940, 1938 या 1943। ये तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1940 में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले भारतीय थे? कौन हो जाएंगे भारतीय? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर या रहीमतुल्लाह
एम सयानी, कौन वो भारतीय हो जाएंगे? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 64। भगवान महावीर ने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक वन में रहने लगे थे। कितने वर्ष की आयु में घर इन्होंने छोड़ा था? 30, 29, 32 या 28? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिराम की रचना इलिंगो नामक एक कवि ने लगभग वर्ष पहले ही की थी। कितने वर्ष लगभग पहले की थी? 2600, 2200, 3000 या 1800 वर्ष पहले की थी। कब की थी? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1800 वर्ष पहले की थी। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। आदि हिंदू समाज, वेदांत समाज, आदि धर्म समाज और आर्य समाज। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा भरत मुनि को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थीं। गृहपति, ग्राम भोजक, भूमिहार, दास, कर्मकार। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दास कर्मकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। बाल गंगाधर तिलक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बिपिन चंद्र पाल और जवाहरलाल नेहरू। वो कौन हो जाएंगे समाज सुधारक और वो लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसमें आपका प्रश्न हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे और देखिएगा आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं। नीचे कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। और ये जो हमारी मेहनत है ये आपको कैसे लगेगी ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। मैंने इसको देखा तो मैंने सोचा कि स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों तक जो ये मतलब क्लास है वो पहुंचा दूं ताकि आप लोगों का अच्छे से अच्छा रिवीजन हो जाए एग्ज़ाम से पहले, इसलिए मैंने ये काम किया हुआ है। देखिए जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मतलब ब्लर टाइप का है, अच्छे से दिख नहीं रहा है। और पता नहीं आपको कैसा दिख रहा है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वो भी अच्छा दिख रहा होगा, साफ क्लियरली दिख रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। कौन सा सबसे पुराना वेद है? एक बार क्लियर कर देते हैं फिर दिखाते हैं। कौन सा सबसे पुराना वेद है ये पूछा जा रहा है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद कौन सा है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। हल्लूर, महागढ़ा, मेहरगढ़ या चिरांद। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़। यह वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? 1819, 45, 1929 या 1919? इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1919 में। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? ये हमारा प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा पुष्यमित्र ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिलजी। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है शेर खान ने मई 14 में हुमायूं को हराया था, यानी कब हराया था? 1545, 1537, 1541, 1539। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1539 में। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में किस संस्था की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की या थियोसोफिकल सोसाइटी की, युवा बंगाल आंदोलन या रामकृष्ण मिशन? किसकी स्थापना की थी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रार्थना समाज की। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी, कौन थी? राजगृह, सारनाथ, उज्जैन या तक्षशिला? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगृह।
क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की, वे कौन है? तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, मथार, संघरच, अश्वघोष या नागा अर्जुन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नागा अर्जुन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? सॉरी, ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? पंजाब में स्थित है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है, निम्न में से विषम व्यक्तित्व का चयन कीजिए। 1 मिनट आप सभी रुक जाइएगा। चलिए फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है, निम्न में से विषम व्यक्तित्व का चयन कीजिए। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और दादा भाई नौरोजी। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? आर्म्स एक्ट 1888, आर्म्स एक्ट 1850, 1878 और 1868। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्म्स एक्ट 1878। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1910 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 1910 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पे बोलने में कभी कल प्रॉब्लम हो जा रही है तो उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बृहद। ये आपके हो जाएंगे अंतिम राजा मौर्य साम्राज्य के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। चोल काल के दौरान मूवेंद्र लेवेन और अरैयार की उपाधियां थी, क्या थे? राजा के पुत्र, धनी भूस्वामी, सेना का सेनापति और राजा के मंत्री। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनी भूस्वामी। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 में। ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है 1076, 1088 और यहाँ पे दिया हुआ है 1152 और 1124। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 1152, 1124 और 1076, 1028। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है कितना? ऋग्वेद 1028 सूक्तों का संग्रह है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब कर लिया था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1856 में। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 105 देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल क्षेत्र पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्च 1919 में। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था कि आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, लुम्बिनी या उज्जैन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 108 देख लेते हैं। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बम्बई विश्वविद्यालय का। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बम्बई विश्वविद्यालय का 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देख लेते हैं। ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। फाहियान, वेनसोंग, यिजिंग या कांग सेन। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेनसोंग।
क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? 1853 में, 1848, 1850 या 1852 में? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1853। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? अमिनटास तृतीय, फिलिप द्वितीय, सेल्यूकस निकेटर और अमिनटास द्वितीय। किसको दरबार में भेजा था? मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। सॉरी, क्वेश्चन यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? यहाँ पे ये कह रहा है कि मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था? अमिनटास तृतीय, फिलिप द्वितीय, सेल्यूकस निकेटर या अमिनटास द्वितीय। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 में। देखिए मैंने जितने क्वेश्चन थे 112 सभी के सभी कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आप लोग और इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो बता दीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा ये कहाँ पर मिलेगा आपको ये पीडीएफ। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट करके। आप लोग एक प्यारा सा नीचे कमेंट कर सकते हैं कि मेरी ये मेहनत आपको कैसी लगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी अच्छे से अच्छा रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।